तो जय हिंद जय भारत, बोलिए भारत माता की। तो करते हैं शुभारंभ आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 85, टाइप नंबर 16। ओके, करें शुरू। किसी से भी नहीं बना ये वाला सवाल। 1:4 आ रहा है। अच्छा, चलो आंसर तो मुझे याद नहीं है वैसे, देखते हैं सॉल्व करके। ओके, ऑनलाइन वाले आ गए हैं सभी। ठीक है, चलो बता दूं इसको। पढ़ लिया आप लोगों ने अच्छे से इसे। जुराब मतलब क्या होता है? हाँ, मोजे, है ना, सॉक्स। कभी आपको ऐसी दिक्कत आती है कि समझ ही नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, तो उसको इंग्लिश में देख लिया करो, है ना। इधर कोई है तो नहीं? चलो देखो, एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब, मतलब 2 प्रकार के उसने मोजे खरीदे, 2 कलर के, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, और आपको ये बोला है कि ये वाले 4 जोड़ी हैं, लेकिन ये वाले कितने हैं नहीं पता, है ना। फिर आगे बोला है कि काले रंग की कीमत भूरे से दुगनी है, मतलब इसकी प्राइस अगर 1 है तो इसकी प्राइस कितनी है? 2 है ना। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटिटी का रेशो, मतलब मात्रा कितनी है, और ये वाला रेशो हो गया उनके प्राइस का, मतलब मूल्य का। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, है ना। आपसे कहा है कि ब्राउन वाले 4 हैं, सॉरी ब्लैक वाले 4 हैं, और ब्राउन वाले कितने हैं? X है ना। प्राइस के बारे में कहा है कि ब्लैक का प्राइस ब्राउन से क्या है? डबल है। ठीक है, मुझे ये बताइए, आगे नहीं बढ़ते, पहले इतना देखते हैं। इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 4 जोड़ी 2 रुपए के हिसाब से कितना आएगा? 8, और X जोड़ी 1 के हिसाब से कितना आएगा? X। तो ये उसका बिल बन गया, है ना, ये उसका बिल बन रहा होगा। लेकिन दुकानदार ने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? उसने क्वांटिटी को इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि जहां पे ब्लैक लिखना था, पढ़ा आपने, बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले रंग को भूरे से आपस में बदल दिया, जिस कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ गया। मतलब उसके कारण जो बिल है उसका वो कितना बढ़ गया? 50%। मतलब मान लीजिए पहले 100 रुपए बिल बन रहा था, तो अब कितना बिल बन रहा है? 150, पहले से 50% ज्यादा बन रहा है। तो हम यहां पे एक काम और करेंगे, है ना, जगह कम है। चलो अगले पेज पे ले चलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक ब्लैक इधर हम लिख लेते हैं, वापस से ब्राउन लिख लेते हैं। उसने क्या करा कि ब्लैक को X कर दिया और ब्राउन को 4 कर दिया। समझ में आया? पहले ब्लैक 4 था, ब्राउन X था, लेकिन उसने क्या करा, उसने ब्लैक को X और ब्राउन को 4 कर दिया, लेकिन प्राइस तो यही रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2X और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये अभी वाला बिल है और पुराना वाला बिल कितना है? पुराना बिल है 8 + X। अब सुनना ध्यान से इसके आगे, पुराना वाला बिल है 8 + X और नया वाला बिल है 2X + 4, और ये वाला बिल पुराने वाले बिल से 50% ज्यादा है। ये वाला बिल ऑलरेडी 50% ज्यादा है, तो इसमें बड़ा ये हुआ कि ये, मुझे दोनों को बराबर करना है। ठीक है, दोनों को मुझे बराबर करना है। मुझे बताओ कि ये वाला जो बिल है इससे 50% ज्यादा है, तो ये बड़ा हुआ ना। तो 50% का मल्टीप्लाई किधर करेंगे? इस तरफ करेंगे, है ना। मतलब ये ऑलरेडी 50% ज्यादा है, तो हम पता है यहां पे किसका गुणा करेंगे? 150% का। भाई सोचो, अगर ये चीज 100 है और ये 150 है, ठीक है, तो जो करें, ये तो ऑलरेडी बड़ा है ना, इसकी वैल्यू तो बड़ी है, गुणा तो इसमें करना पड़ेगा। तो हम इसको अगर 150% कर दें, तो ये भी क्या बन जाएगा? 150, और ये तो पहले से 150 है, बराबर ऐसे ही करेंगे, है ना। तो जो कम बिल था, पहले कम बिल बन रहा था, अब ज्यादा बिल बन रहा है, तो अब 50% बिल ज्यादा बन रहा है, तो आपने इसको 150% से मल्टीप्लाई करा, तो दोनों क्या हो गए? आपके सेम हो गए। क्लियर है इतना? अब आप इसको बस सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू पता चलेगी। अच्छा, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, है ना। 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो 3 × 8 कितना हो जाएगा? 24, और 3 × x कितना हो जाएगा? 3x।
इसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 4x और 2 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा तो 8। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, 4 में से आपका 3 चला जाएगा तो x बचेगा और 24 में से 8 चला जाएगा तो 16। आपको अभी x की वैल्यू पता चल गई है और x आपने क्या माना था, ब्राउन। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ब्लैक वाले सॉक्स अगर 4 जोड़ी हैं तो ब्राउन वाले कितने हैं, 16। तो उन्होंने पूछा क्या है, काले और भूरे का अनुपात, ब्लैक और ब्राउन का रेशो, इसलिए आपका आंसर कितना आएगा, 1:4। 20 का आंसर है। आया समझ में? ठीक है, एक बार और बताऊं, देखो हो क्या रहा है यहां पर, उन्होंने शॉपकीपर से गलती हुई है ना, पहले क्वांटिटी अलग थी बाद में क्वांटिटी अलग थी, तो आपको दोनों का रेशो बनाना था। तो आपने देखा कि ब्लैक वाले अगर 4 हैं, ब्राउन वाले आपको नहीं पता, और ब्लैक का प्राइस ब्राउन से डबल है, अगर ये 2 हैं तो ये 1 है, तो पहले बिल बन गया 8 और x इंटू 1x। लेकिन शॉपकीपर ने गलती कर दी और गलती करके क्या कर दिया कि ब्लैक को इधर और ब्राउन को इधर कर दिया, तो प्राइस तो सेम रहेगा, ये क्वांटिटी है ये प्राइस है, तो 2 इंटू एक्स और 4 इंटू 1 ये अभी वाला बिल है। तो अभी वाला बिल पहले वाले से 50% ज्यादा है, तो ये ऑलरेडी 50% ज्यादा है, मतलब ये बड़ी वैल्यू है, जो करना है वो इधर आपको चेंज करना है। ठीक है, तो इधर आप क्या करेंगे, 150% से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू आई, और x आपने क्या माना था, x आपने माना था ब्राउन वाले, तो ब्राउन वाले 16 पेयर्स हो गए, ब्लैक वाले 4 हैं, दोनों का रेशो क्या बनेगा, 1:4। आया समझ में? क्लियर है सबको यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पढ़िए इस वाले क्वेश्चन को। चलो देखें, देखिए सभी पुरुष और महिलाओं को बांटी गई सैलरी का रेशो 5:6 है, जबकि एक पुरुष और एक महिला को दी जाने वाली सैलरी का अनुपात 2:3 है। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे कई लोगों की इच्छा होगी गुणा करने की। ठीक है, जैसे मेन और विमेन, आपको इसका रेशो दिया हुआ है, सभी को बांटी गई सैलरी का अनुपात, तो यहां पे सभी की सैलरी का रेशो आपको दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ है, 5:6। जबकि एक पुरुष और एक महिला को दी जाने वाली सैलरी, ये ऑल की सैलरी है, सभी की सैलरी है, और ईच प्रत्येक की सैलरी का भी रेशो आपको दिया हुआ है, जो कि कितना है, 2:3, है ना। और आपसे पूछा है पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताइए क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया सभी को, है ना। आपको 2 रेशो दिए हुए हैं, पहला रेशो दिया है सभी पुरुष और महिलाओं की सैलरी का रेशो, और दूसरा आपको रेशो दिया हुआ है एक को मिलने वाली सैलरी का रेशो। इतनी बात ठीक है ना। और पूछा है संख्या का अनुपात बताइए कि उनकी संख्या का अनुपात क्या होगा। अब हमें जनरली आदत होती है कि सर कुछ समझ ना आए तो गुणा कर देते हैं। गुणा किया क्या आपने, करके तो देखा होगा।
वो तो फिर गलत आंसर आया होगा, तो आपको लगा होगा कि नहीं और कुछ होगा। 10 और 18 मतलब 5 और 9, वो तो ऑप्शन में है नहीं, नहीं तो आप आंसर वही देते हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमेशा गुणा नहीं करना है, या कोई भी चीज ऐसी फिक्स नहीं है कि नहीं आपको हमेशा गुणा ही करना है। किसी भी चीज का कारण समझना है कि ऐसा हमें क्यों करना है ना। मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए कोई कंपनी 1 लाख रुपए सैलरी हर महीने बांटती है ना। कोई कंपनी कितनी सैलरी हर महीने बांटती है? 1 लाख। तो ये मैंने कहा कि भाई पूरी कंपनी के सभी कर्मचारियों को जो सैलरी मिलती है वो कितनी है? 1 लाख है ना। फिर मैं कहूं कि एक इंसान को मिलने वाली सैलरी 5,000 है, एक व्यक्ति को मिलने वाली सैलरी कितनी है? 5,000 है। तो बताओ कितने लोग हुए? 20। आप तुरंत एक व्यक्ति को 5,000 देते हो तो 1 लाख रुपए कितने लोगों को दोगे? 20 लोगों को दोगे। तो आपने संख्या बता दी। संख्या कैसे बताई आपने? फिर से सोचो जरा। आपने टोटल सैलरी में एक को मिलने वाली सैलरी का भाग दिया, तो आपको पता चला कि एक टोटल लोग कितने हैं, है ना। सभी पुरुषों को मिलती है 5 रुपए की सैलरी मान लेते हैं, और एक को कितनी मिलती है? 2। तो कुल सैलरी में अगर एक को मिलने वाले का भाग देंगे तो संख्या आएगी, है ना। इसी प्रकार टोटल महिलाओं को मिलते हैं 6, और महिलाओं एक को कितना मिलता है? 3, है ना। 5 और 3 का ऐसे अनुपात में हम हमेशा तिर्यक गुणा करते हैं, तो 5 और 3 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 15। 6 और 2 का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा? 12। क्या आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो? है ना। तो ये हो जाएगा 3 से 5 बार कैंसिल, और ये 3 से 4 बार कैंसिल। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5:4, मतलब ऑप्शन बी। ये उनकी संख्या का अनुपात है। कोई दिक्कत आया समझ में? सभी को मिलते हैं 5 और एक को मिलते हैं 2। 5 में 2 का भाग दोगे तो 2.5 पुरुष होते नहीं है, लेकिन अनुपात में है ना। और टोटल महिलाओं को कितना मिलता है? 6, और एक को कितना मिलता है? 3, मतलब कितनी महिलाएं हो गई? 2। तो 2.5 और 2 का अनुपात वैसे भी 5 और 4 ही बनता है। ऐसे भी कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके है। नेक्स्ट, टॉम एंड जेरी देखा है सबने? पढ़ो। ये वाला क्वेश्चन वैसे थोड़ा टाइम स्पीड डिस्टेंस जो होता है ना, समय दूरी चाल, उस चैप्टर का है, लेकिन फिर भी हम इसको यहां थोड़ा सा सीख लेते हैं, है ना। टॉम और जेरी। टॉम क्या है? बिल्ली है कि चूहा है? टॉम क्या है? अरे बिल्ली है। और जेरी क्या है? चूहा। हाँ, बिल्ला मतलब। ठीक है, टॉम बिल्ला है और जेरी चूहा है ना। तो आपसे कहा गया है कि अगर टॉम 8 जंप लगाता है तो जेरी कितनी लगाता है? 6। लेकिन टॉम की 7 जंप जेरी की 5 के बराबर है ना। ये टॉम है, ये जेरी है। टॉम 8 जंप लगाता है तो जेरी 6 लगाता है, लेकिन टॉम की 7 जंप जेरी की 5 जंप के बराबर है। कभी भी ये वाला सवाल आता है, आप हमेशा तिर्यक गुणा करिए। क्या करिए? हमेशा तिर्यक गुणा करिए। तो 5 का 8 में गुणा करिए 40, और 7 का 6 में गुणा करिए 42। क्या ये और कैंसिल हो सकता है क्या 2 से? तो ये 20 बार कैंसिल होगा और ये 21 बार कैंसिल होगा। आंसर आ जाएगा आपका 20:21, ऑप्शन सी। ये है उनकी चाल का अनुपात। आया समझ में? ठीक है। अब ऐसा आपने क्यों करा, उसके पीछे का कारण भी आप समझिए। मैंने आपसे पहले कहा था कि कभी भी अगर बराबर शब्द आता है, आपसे कभी भी कहा जाए कि ये इसके बराबर है, तो वो अनुपात हमेशा पलटता है। याद है? यहां पे कहा गया है कि टॉम की 7 जंप, ये पढ़ो, टॉम की 7 जंप जेरी की 5 जंप के बराबर है। टॉम की 7 जंप जेरी की 5 जंप के बराबर है।
तो आप अगर यहां रेशो बनाओगे तो ये टॉम है, जेरी नीचे आ जाएगा, 5 यहां रह जाएगा, 7 इधर चला जाएगा। तो आपको एक्चुअल में जो रेशो बनाना चाहिए था वो कैसा बनाना था कि ये तो 8 और 6 है, एक्चुअल में टॉम के सामने 5 आएगा, ठीक है, और जेरी के सामने 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 42, बात वही रहेगी। तो या तो आप रेशो को पलट कर रखो, और रेशो को पलटना नहीं चाहते हो तो आप फिर तिर्यक गुणा कर दो, आंसर सेम आएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट ये वाले हम और क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस में करेंगे, इसमें और भी कंडीशंस होती है, समय दूरी चाल वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उस समय आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रहा है, और वैसे आंसर क्या आ रहा है? किन किन का आंसर आया? देखो, एक कंपनी में दो दोस्त हैं, हम नाम दे देते हैं, एक को ए नाम दे देते हैं, एक को बी नाम दे देते हैं, है ना, और इनका रेशो कितना है, 3 और 5 है। पहले दोस्त को 1 साल के बाद प्रमोशन मिलता है, और उसके वेतन में उसके दोस्त के वेतन का 1/3 वृद्धि होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी सैलरी उतनी बढ़ती है जितने उसके दोस्त की सैलरी का 1/3 है। नहीं आया समझ में? पहले तो ये बताओ, यहां सैलरी किसकी बढ़ी? ए की। तो 1/3 किसका निकालेंगे? 1/3 किसका निकालेंगे? बी का। तो बी का अगर आप 1/3 निकालोगे तो इसका 1/3 निकालते बनेगा क्या आपको? नहीं बनेगा, है ना। तो हम एक काम कर लेते हैं, हमें ऐसी संख्या यहां पे चाहिए जो 3 से कट जाए, तो आप पहले तो 3 से गुणा कर दो, ठीक है। 3 से गुणा करो तो ये क्या बन जाएगा? 9, और इसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 15, ठीक है। तो इसको अगर 9 मिलता है तो इसको कितना मिल रहा है? 15, कोई दिक्कत। और इसकी सैलरी इसका 1/3 बढ़ेगी, है ना। तो हमने 3 का गुणा क्यों किया? ताकि यहां पे 15 आ जाए, और अब हम 15 का 1/3 बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, जो कितना होता है? 5। तो इस भाई साहब को 5 और मिलेगा, मतलब इसको कितना मिलेगा? 14, और ये उतना का उतना ही रहेगा, 15। ये आंसर है 14:15। अच्छा, वो नन ऑफ दिस वालों ने बताया नहीं आंसर। नहीं आया समझ में? ठीक है, आप इसके बिना भी कर सकते थे, आप बोलोगे सर हमें ऐसा नहीं करना है, तो मत करो आप। ये 3 है, और 3 में 5 का 1/3 जोड़ दो, और इधर आप 5 ही रहने दो, है ना। इसको 3 रुपए सैलरी तो मिलेगी, और उसके दोस्त का 1/3 भी मिलेगा। तो दोस्त को मिलता है 5, 5 का 1/3, तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। 3 + 5/3 अनुपात 5, ये आ जाएगा 9 और 5 14/3 अनुपात 5। इसका गुणा इधर होगा, आंसर आपका तब भी 14:15 ही आएगा, है ना। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। और अनुपात में एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप किसी भी संख्या का गुणा कर दो, किसी का भी भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे यहां ऐसी संख्या लाना था जो 3 से कट जाए, तो 3 का गुणा कर दिया, तो 9 और 15 बन गया। 15 का 1/3 होता है 5, 5 इसको और मिलेगा, तो इसकी टोटल सैलरी 14 हो गई, इसकी 15 हो गई, ये आंसर आ गया। ऐसे कर लो या डायरेक्ट आप कर लो, ठीक है। आया समझ में सभी को? हाँ या ना? चलो, अब सारे इसी प्रकार के मिक्स और अलग अलग सवाल हैं, है ना, सब सवाल अलग अलग हैं, थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है, बाकी आपसे बनेंगे। करिए इसको।
पढ़ना पहले ध्यान से ना। आप लोग क्या करते हो, पहले पिछले वाले में ऐसा किया था तो अभी भी ऐसा ही करेंगे। पढ़ते हो ही नहीं कि लिखा क्या है, क्या पूछा है। पढ़ लिया? बता दूं? आ रहा है क्या? इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। बेटर आप मेथड से करिए, उससे भी जल्दी आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है, 30 एकदम सही आंसर है। 30। बताओ भाई, ऑनलाइन वाले शांत हो गए तो एकदम। बता दूं? देखो, 94 को दो भागों में विभाजित करना है। पहले भाग का 1/5 और दूसरे का 1/8, 3:4 के अनुपात में है। देखिए, आप 94 को कुछ भी नाम दे दो, दो भागों में बांट दो। एक को ए नाम दे दो, एक को बी नाम दे दो, है ना, कुछ भी एक्स वाई पी क्यू, जो अच्छा लगता हो वो नाम आप दे दीजिए। आपसे कहा गया है पहले भाग का 1/5, पहला भाग कितना है, ए का 1/5 और दूसरे भाग का 1/8 किस अनुपात में है, 3:4। ऐसे ही बोल रहे हैं। पहले भाग का 1/5 और दूसरे भाग का 1/8 किस अनुपात में है, 3:4। तो मैं उसको 3/4 भी लिख सकता हूं। ठीक है, चलो। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? ए को वहीं रहने देते हैं, बी को यहां रहने देते हैं। 1/5 में एक ऊपर, 5 नीचे, 1/8 में एक नीचे और 8 ऊपर, और इधर आपका 3/4। समझ में आया? 1/5, 1/8। तो खैर, एक को तो आप छोड़ो। 8 का 4 गुना 32, 5 का 3 गुना 15। तो ए और बी का रेशो क्या बनेगा, 5 का 3 गुना हो जाएगा 15, 8 का 4 गुना हो जाएगा 32। तो आपको पता चल गया कि ए और बी का रेशो क्या बनेगा, 15:32। ये अनुपात आया है ना। आपको पता चल गया है कि ए और बी दोनों का योग 94 है ना। और ए और बी का अनुपात कितना है, 15:32। तो 94 को बांट दो। 15:32 कितना होता है, 47। 47, 47 से डिवाइड करोगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और अगर एक की वैल्यू 2 है तो आपसे पूछा है पहला भाग, पहला भाग मतलब ए। तो 15 का आप गुणा कर दोगे, तो यहां लिख देते हैं 15 का दुगना कर दोगे, तो पहला भाग कितना हो जाएगा, 30। ये आंसर है आपका। दूसरा भाग बोलते तो 64 आता। आया समझ में? ठीक है। पहले भाग का 1/5, दूसरे का 1/8, 3 और 4 के अनुपात में है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये नीचे जाएगा तो इधर जाएगा, 5×3 = 15, 8×4 = 32। तो डायरेक्ट भी आप यहां आ सकते थे, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन पे अच्छे से काम करोगे तो, है ना। 15 और 32 के रेशो में 94 को बांटना है। दैट्स इट। क्लियर? ओके है। नेक्स्ट पढ़िए।
27 को दो भाग में बांटना है, पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना 195 के बराबर है। पहला और दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। अच्छा, 17 और 10। ऑनलाइन वाले फास्ट तो हैं भाई, तुम लोगों से मानना पड़ेगा, उन्होंने कब का आंसर दे दिया। तुम्हारा भी आ गया था। अच्छा, हिमांशु बोल रहे हैं सर आज आईबी के पेपर में रेशो के 2 क्वेश्चन आए, वो भी वही जो पढ़े थे क्लास में। क्या बात है। आज आईबी का पेपर है ना, पता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। फॉर्म भरा था आप लोगों ने, किसी ने नहीं भरा था? भरना था ना, इतनी बढ़िया पोस्ट थी, खुफिया विभाग। एसीआईओ था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ही होता है वो वाला था, एसीआईओ। क्या? सेंट्रल लेवल रहता है वो, सेंट्रल। यहाँ घर तो भूल ही जाओ, उसमें घर नहीं मिलता। वो तो कहाँ रहोगे ये तो घर वालों को भी नहीं पता रहेगा। चलो, 17 और 10 कितने लोगों का आंसर आया? ऑनलाइन वालों ने तो लाइन लगा दी है। देखो, 27 को दो भागों में बांटना है, तो मान लीजिए 27 को दो भागों में बांटें, एक भाग ए हो जाए, एक भाग बी हो जाए, है ना। तो अगर दो भागों में बांटें तो उनका योग 27 आना चाहिए। पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना क्या होना चाहिए? 195। तो या तो आप इन दो समीकरणों को सॉल्व करो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, अदरवाइज आप ऑप्शन उठा लो। ठीक है, सभी का योग 27 है क्या? पहले तो ये देखो, 8 और 10 का योग 27 नहीं होता, 15 12 27, 19 और 8 27, 17 और 10 27। पहला ऑप्शन उठा लो। माना कि एक ए हम 17 मान लें और बी को 10 मान लें, तो पहले भाग का 5 गुना, 17 का 5 गुना कितना होता है? 85 हो जाएगा। और इसका 11 गुना कितना हो जाएगा? 110। क्या इनको जोड़ने पे 195 आ रहा है? तो यही ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। अदरवाइज ये वाली मेथड आप सभी को करना आती होगी, है ना। इसमें आप क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे। जैसे आप एक काम करो, किसी भी एक को बराबर कर लो, इसको 5 से गुणा करो पहले तो। 5 से गुणा करोगे तो ये 5a + 5b, और 27 का 5 गुना कितना होता है? 135, है ना। और ये आपके पास नीचे 5a + 11b बराबर में 195 है। सबके चिन्ह बदल लो, किसी भी एक के चिन्ह बदल लो जिसकी आपकी इच्छा हो। तो आप इसी के बदल लो, चलो, ये प्लस ए माइनस हो जाएगा, प्लस ए माइनस हो जाएगा, प्लस ए माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा तो माइनस का 6b बचेगा। 195 में से 135 जाएगा तो 60 बचेगा क्या, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 60 कैंसिल हो जाएगा 10। तो आपको पता चल गया बी 10 है, और अगर बी 10 है तो ये कितना होगा? 17। तो 17 और 10 27। ये मेथड हो गई। अदरवाइज आप इसको ऑप्शन से आराम से कर सकते थे। आया समझ में? चलो आगे बढ़े, इसको पढ़िए। क्या हुआ? ऑप्शन गायब हो गए क्या? जाने दो। अब तो करना ही पड़ेगा इसको। हाँ जी, क्या है टाइम आने का? हाँ,
क्या बोल रहे हैं? बस से लेट कर... अच्छा, फर्स्ट डे है। कौन से बैच में हो? अच्छा चलो, माफ है पहला खून। सात नहीं है? बताओ। आपसे कहा गया है दो संख्याएं 17 और 45 के अनुपात में है। छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है ना? देखो, आप क्या करेंगे, इसको एक को 17 है तो 17x मान लो, एक को 45x मान लो, और कुछ कर ही नहीं सकते आप इसमें, है ना? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन से इसको किया जा सकता था, टाइम उसमें भी लगेगा। छोटी संख्या का 1/3, तो छोटी संख्या का 1/3 मतलब 17x का 1/3 मतलब 1/3। बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है। बड़ी संख्या के 1/5 से कितना कम है? 15 कम है। ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है, मतलब इसका 1/3 निकालने पे वही आएगा जो बड़ी संख्या के 5 का भाग देके 15 कम करने पर आएगा। ठीक है, तो ये आपका 17x/3 ही रहेगा, और ये आपका क्या बन जाएगा? 9x - 15 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तो 17x इज इक्वल टू 27x, और 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 45। 45 इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 10x। इधर हो जाएगा 10x, और ये इधर आ जाएगा आपका 45। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4.5। और अगर x की वैल्यू 4.5 है तो आपसे क्या पूछा है? छोटी संख्या बताइए, मतलब कितना करना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ, तो छोटी संख्या मतलब 17x। 17 को आप 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 5, कैरी हो जाएगा 8, और 68 और 8 68, और 8 कितना हो जाएगा? 76.5। ये आपका आंसर आएगा। एक बार और बताता हूं कि आ गया समझ में? आ गया? देखो, समझना, पहली संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 1/5 से 15 कम है। कभी भी ऐसे सवाल आते हैं ना, तो आप, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर बराबर तो बोला ही नहीं आपने, बराबर क्यों लगाया, है ना? तो बराबर बोलेंगे नहीं, आपको यही तो चीज समझनी है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा बराबर रखना पड़ता है ना? पहली संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 1/5 से 15 कम है। जरा आप सोच कर देखो कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। वो बोलना चाह रहे हैं कि पहली संख्या का 1/3 निकालोगे ना, ये वही आएगा जो दूसरी संख्या के 1/5 में से 15 कम करने पर आएगा। तो दोनों बराबर ही तो हुए, बोला नहीं लेकिन मतलब तो वही है ना। तो दूसरी संख्या के 1/5 में से 15 कम करोगे तो वो दोनों कैसे आएंगे? सेम आएंगे, है ना? अब देखिए, ये आपका 17x/3 है। अब कई बच्चे अभी यही सोच रहे हैं, ऑनलाइन में कोई बोल रहा है 9 कहां से आ गया? ये 9 आ गया ऐसे, है ना? ये 9x हो गया, ये 15 आ गया। अब 3 का गुणा इसमें करोगे तो 3 का 9 में 27, और 3 का दोनों में करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ब्रैकेट है, दोनों में गुणा होगा। 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 45। 17 जाएगा, 10 बचेगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, भाग दोगे 10 का, 4.5 आएगा। 10 का भाग देना तो आता है सभी को, ठीक है? x की वैल्यू 4.5 है, तो छोटी संख्या बताओ, तो 17 में 4.5 का गुणा कर दिया, 76.5 आ गया। ठीक है सभी को? हाँ, जिनका पहला दिन है, शायद ऑफलाइन में भी आज कुछ बच्चे हैं, ऑनलाइन में भी हैं, तो आप याद रखें, शुरू की क्लासेस अगर देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना? पुराना थोड़ा कवर करना पड़ेगा सभी को, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 91 पर हैं, और आज अपनी ये कौन सी क्लास है? 9th क्लास है। तो दिक्कत तो थोड़ी आएगी जो लोग बीच में बैठेंगे, है ना? अगर कोई ऐसा है आप में ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो अब ये वाले चैप्टर की तो पुरानी क्लासेस आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन प्रतिशत के बाद से, जब प्रतिशत हम चालू करेंगे 2 दिन बाद, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? कोई भी चैप्टर शुरू से अगर पढ़ोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, बीच में बैठोगे तो दिक्कत आना ही है फिर बार बार। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ,
14,000 रुपए 8 आदमी 10 महिला 10 बच्चों में बांटना है। हर आदमी को महिला से 25% ज्यादा और हर महिला को बच्चे से 25% ज्यादा। एक महिला को कितना मिलेगा? ओके, सत्यम और रविंद्र, दो बच्चों का आंसर 500 आ गया है। इधर कोई 500, दो यहां भी है, 3। चलो देखें, देखें। तुम लोग बहुत थक जाते हो यार, या ऐसे ही रहते हो क्या सुबह से? हाँ, तो क्या हुआ? नौकरी किसको चाहिए? करना पड़ेगा, उसमें कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो आप, है ना भाई? जरूरत किसको है? प्यासा कौन है? तो फिर उसमें भाई, आप अगर मेहनत कर रहे हो, आप अगर आ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो भविष्य किसका बनेगा? हाँ, एक बार ऐसा होता कि सर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं और मेरे छोटे भाई की नौकरी लग रही, ये मेरा टेंशन है, तो एक बार समझ में आता। मेहनत आप करोगे, आप आ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जॉब भी तो आपको लगेगी। फल कौन खाएगा? आप ही तो खाओगे। तो इसलिए उसको पॉजिटिव लो, ऐसे थके थके क्यों बैठते हो? ठीक है। एक तो हमेशा थोड़ा सा मुस्कुराया करो। ऑनलाइन वालों के साथ ये फायदा होता है, उनके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन ऑफलाइन वालों का बहुत असर पड़ता है। थोड़ा सा मुस्कुराया करो, और थोड़ा मुस्कुराने मुस्कुराने और हंसने में फर्क है ना? हंसने में दांत दिखाई देते हैं और मुस्कुराने में दांत नहीं दिखाए जाते हैं, है ना? ये देखो कितना बढ़िया हंस रहा है, ये दांत दिख रहे हैं थोड़े से। ये तो जय बहुत अच्छी बोलेगा अभी आखिरी में। ठीक है, ठीक है। क्या? मुस्कुराना है, एनर्जी में रहना है ना? थोड़ा सा मेंटेन करा करो इन चीजों को, एकदम थके हारे मत बैठा करो। और कोई भी क्वेश्चन आता है ना, मैं देखता हूं आप में से आधे लोग तो ट्राई भी नहीं करते, है ना? या ट्राई कैसा करते हो, इतना लिख के छोड़ देते हो। इसको ट्राई करना नहीं बोलते, है ना? कोशिश किया करो, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाया करो कि क्या है। क्योंकि देखो, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे, फिर जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, हम ऐसा सोच रहे थे, हमें ऐसा सोचना था। अब आप सोच ही नहीं रहे थे, तो फिर आपको जो बताएंगे वो आपके दिमाग में जाएगा, तो लेकिन आपका दिमाग चलेगा नहीं। तो आपको हमेशा अपना एक कदम आगे बढ़ाना है, ठीक है? देखो इधर, हर आदमी, ये तो हो गई संख्या, कितने कितने लोग हैं, महिलाएं हैं, ये तो वो हो गए। अब हम हिस्सा निकालेंगे प्रत्येक का। आपसे कहा गया है हर आदमी हर महिला से 25% ज्यादा और हर महिला हर बच्चे से 25% ज्यादा। तो अब क्योंकि परसेंटेज की बात आई है, तो माना हर बच्चे के पास 100 है, तो आदमी के महिला के पास उससे 25% ज्यादा होगा, मतलब 125। और हर आदमी के पास महिला से कितना ज्यादा होगा? और 25% ज्यादा होगा, मतलब कितना आएगा? 150। और अगर ऐसा करा तो आपका आंसर गलत आना तय है, ठीक है? क्यों? 125 का 25%, 125 में 25 नहीं जुड़ेगा, ये चीज प्रतिशत में अच्छी और हो जाएगी आपकी। 125 का 25% निकाल कर जो आएगा वो यहां रखाएगा, जुड़कर रखाएगा। तो इसलिए ऐसे नहीं, हम एक काम कर लें क्या, बताओ? यहां पर हम ऐसा करते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, है ना? 100 मानेंगे तो आगे वो दशमलव में जा रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहां पे कुछ ऐसी संख्या मान लें जिससे अपना काम आसान हो जाए। आप 400 मान लो, 4000 मान लो, 40 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना? तो हम क्या माने? 400 मान ले क्या, 800 मान ले, 80 मान ले, कुछ भी मानो, आंसर सेम आएगा। 80 मान लेते हैं, ठीक है? मान लो कि हर बच्चे के पास कितने रुपए हैं? 80।
और महिलाओं के पास 25% ज्यादा है, तो 80 का 25% होता है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 20। 20 का मतलब होता है 100। 80 में 20 ज्यादा 100। और हर आदमी के पास हर महिला से 25% ज्यादा है। अब आप बिंदास लिख दो, क्यों? क्योंकि 100 का 25% 25 ही तो होता है ना? तो 25 ज्यादा होगा, 125 आ गया। समझ गए? आप 40 मान सकते थे, 400 मान सकते थे, 4000 मान सकते थे, 80 मान सकते थे। अब आप बोलोगे सर आपने यही संख्याएं क्यों सोची? वो मैंने इसलिए सोची क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4। तो मुझे ऐसी संख्या सोचनी है जो 4 से कटे, जो 4 से डिवाइड हो। तो पहले दिमाग में 40 आया, है ना? लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन किया तो मुझे लगा कि 40 का 25% 10, 50 होगा। 50 का 25% निकालोगे 12.5 पॉइंट में जाएगा। तो ये कैलकुलेशन दिमाग में ही करते हुए मैंने ये देख लिया कि यहां पॉइंट में आएगा, तो मैंने 80 मान लिया। 80 मानने पे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर 100 मानने से भी आएगा, आंसर 40 मानने से भी आएगा, आंसर कुछ भी मानो सेम आएगा। लेकिन हमारा हमेशा उद्देश्य क्या होता है? कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो फिर हमने यहां पे 80 माना। समझ में आया? अगर हर बच्चे के पास माना मैंने 80 रुपए है, तो महिला के पास 25% ज्यादा। 80 का 25% होता है 20। 20 ज्यादा मतलब 100। और हर आदमी के पास महिला से 25% ज्यादा। तो आपने 100 का 25% 25 निकाला और जोड़ दिया, कितना आ गया? 125। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आप इनका अनुपात बनाओ, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इनका अनुपात बना लो। तो सभी को किससे कैंसिल कर सकते हो? 5 से कर दो। 5 से कैंसिल करोगे 25, 5 से करोगे 20, 5 से करोगे 16। और अब ये सवाल पुराने वाले सवाल की तरह बन गया। अगर आपको याद हो, हमने ऐसे सवाल शुरुआत की क्लासेस में कई सारे करे थे। याद है क्या? 8 आदमी हैं, सबके पास 25-25 रुपए हैं, तो 200 रुपए हुए। 10 महिलाओं के पास 20-20 मतलब 200। 10 बच्चों के पास 16 मतलब 160। चाहो तो ये और कट रहे हैं तो काट दो, नहीं भी काटोगे तो आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन हम कैंसिल कर देते हैं। कर दो कैंसिल, किससे होंगे? अरे अच्छा, 0 से 0। 40 से काट दें तो पाप तो नहीं हो जाएगा वो? 40 से काटो ना। हमेशा दो क्यों आता है सबसे पहले दिमाग में? बड़ी संख्या सोचा करो ना। 2 से काटोगे तो 100, 100, 80। फिर बोलोगे सर और कट रहा है, तो फिर 50, 50, 40। सर और कट रहा है, तो अभी 25, 25 और। तो डायरेक्ट बड़ी संख्या से उड़ाना सीखो ना। 40 से कैंसिल हो जाएगा क्या? कितनी बार? ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा है कि 2 से 4 बार 8 बार काटते ही रहो वहां पे। ठीक है, चलो। आपके पास टोटल पैसा कितना है? बोलो। 14,000। बांट दो। 5 और 5 10 और 4 14। क्या बात है? एक बराबर, एक बराबर 1,000। एक बराबर 1,000। तो यहां पे आपसे क्या बोला है? पहले तो इसका गुणा कर दो, यहां पे 1000 का गुणा 5 में कर दो। तो आप कहोगे कि सभी महिलाओं को कितने रुपए मिले हैं? 5,000। लेकिन उन्होंने बोला है एक महिला को कितना, तो महिलाएं कितनी है? तो 10 से और भाग दो। तो प्रत्येक महिला के पास कितने रुपए हैं? 500। ठीक है। इंदौर तो बहुत दूर है हमसे। संदेश यादव, कहां से हो तुम? समझ में आया कि नहीं आया? बोला करो यार तुम लोग। आ गया? हर बार बोला करो, मतलब इस बार तो बोल दिया, आगे भी बोला करो, उससे एनर्जी बनी रहती है ना? ये देखो, आया समझ में आपको? ये देखो कितनी शर्मा रही है लड़की। आया कि नहीं आया समझ में? और इधर आया है। चलो बढ़े आगे। ठीक है, ये खेल समझ में आया? 80, 100 और 125 का, बस यही मेन था, बाकी कुछ नहीं था यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट। यही सवाल और अलग तरीके से।
अच्छा, रेवाड़ी हरियाणा से हैं संदेश यादव। ओके। ये देखो इंदौर वाले पढ़ नहीं रहे अच्छे से। एक स्टूडेंट बोल रही सर ऑफलाइन वालों की आवाज नहीं आती। अच्छा है, नहीं आती है, बोलते भी नहीं है कुछ। हम्म। अच्छा। हाँ जी, करते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों, तुमसे भी बात करते हैं। थैंक यू थैंक यू। सोहेल झारखंड से हैं। टाइम चेंज नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा। टाइम चेंज तो नहीं होगा, टाइम बढ़ाएंगे जरूर आपका, है ना। पर थोड़ा सा रुक जाओ, अभी कुछ क्लासेस से फ्री होऊंगा फिर टाइम बढ़ाएंगे आपका। 1.5 घंटे करेंगे, ज्यादा नहीं, 2 घंटे कैपेसिटी होती नहीं है, 1.5 घंटे करेंगे। चलो हो गया। 6,360 रुपए, 8 पुरुष 12 महिला 15 लड़कों में बांटना है। 4 पुरुष का हिस्सा 2 लड़कों के बराबर, 2 महिलाओं का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर, 1 पुरुष का हिस्सा बताओ क्या करोगे। बिहार, राजस्थान। ओके, 300। 300 आ रहा है। चलो देखें, 8 पुरुष हैं, 12 महिलाएं हैं और 15 लड़के हैं, ठीक है ना। और 4 पुरुषों का हिस्सा, देखो कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिखो आप, 4 आदमियों का हिस्सा 10 बच्चों के बराबर है क्या, 10 लड़कों के बराबर है ना। लड़कों को इंग्लिश में बॉयज बोल देंगे हम। 4 पुरुषों का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है, एक बात। और 2 महिलाओं का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है, इतना ही बोला है ना। अब आप इनका एक अनुपात बनाइए, कैसे बनाएंगे। यहां पे आप इसको कैंसिल कर लो पहले तो, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5। आदमी को यहीं रहने दो, बॉय इधर ले आओ, 5 को वहीं रहने दो, 2 को इधर ले जाओ। डब्ल्यू को यहीं रहने दो, बॉय को इधर ले आओ, 3 को वहीं रहने दो, 2 को इधर ले जाओ। तो आदमी लड़का, महिला लड़का, ये ए अनुपात बी अनुपात सी वाला केस बन गया। आप इससे ए बी और बी सी से ए बी सी बना सकते हो, बस वही बनाना है और कुछ नहीं है। तो देखो कॉमन कौन है, लड़का है, तो लड़के को हम बीच में रख लेते हैं, महिला को इधर कर देते हैं। तो आदमी और बच्चे का अनुपात कितना है, 5 और 2। और बच्चे और महिला का अनुपात कितना है, देखो बच्चा यहां पे 2 है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करना ही नहीं है, इतना भी क्यों करें। अरे दो दोनों में कॉमन है, तो 5 2 3, काम ही खत्म हो गया ना आपका। अलग अलग होता तो लड़के की संख्या यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो वो तो वैसे भी कॉमन है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलो, तो ये क्या आया पता है, ये है आपके पास संख्या और ये है प्रत्येक का, ईच का शेयर। तो आदमी के पास 5 रख दो, महिला के पास 3, है ना, और बच्चे के पास 2, और इनका गुणा कर दो। तो ये कितना आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 36, और ये कितना आ जाएगा 30, है ना। चाहे तो आप कैंसिल कर दें, ना चाहे तो ना कैंसिल करें, ऐसे ही रहने दो, जगह कम है अपने पास। 40 36 और 30, 4 3 7, 106। इनका टोटल आ रहा है 106। टोटल पैसा कितना है, 6,360। 106 से भाग दो, 1 = 60। क्या बोला है, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताना है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास रेशो है, तो आप चाहें तो 40 में गुणा करें, 2400। 2400 8 आदमियों के पास है, या 60 का गुणा डायरेक्ट 5 में कर दें, तो एक आदमी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 300। ये भी ठीक है, बी आपका आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर 300 पहले ही आ गया था। ऑनलाइन में तो मुझे आंसर एक एक के दिख जाते हैं, आपका नहीं पता कितने लोग आंसर आया था। इतने कम बच्चे, समझ में नहीं आ रहा है या कोई नया प्रश्न नहीं बनता है। नया नहीं बनता है, समझ में तो आ रहा है।
ठीक है, बढ़े आगे। चलो मोमबत्ती जलाओ। हाँ जी, आराम से कवर हो जाएगा एमपीएसआई। हो गया। दो मोमबत्तियां जिनकी लंबाई बराबर है, एक 8 घंटे में पूरी जलती है, एक 6 घंटे में पूरी जलती है, कितने समय बाद उनका अनुपात 5 और 4 हो जाएगा, है ना। चलो इधर आप तो ध्यान दें, एक मोमबत्ती को हम ए नाम दे देते हैं, एक को बी नाम दे देते हैं। ये 5 घंटे में, सॉरी 8 घंटे में ये पूरा जल जाती है और ये 6 घंटे में पूरा जल जाती है। 8 और 6 का एलसीएम क्या हो सकता है? 24। तो हम मान रहे हैं, उन्होंने बोला है दोनों मोमबत्तियों की लंबाई बराबर है ना। दोनों मोमबत्ती सेम लेंथ की है, दोनों बराबर है, और आपको मोमबत्ती की लंबाई कभी देंगे नहीं, तो आपको यह हमेशा अपने मन से मानना पड़ेगा। और मानना किस आधार पे है? जिस हिसाब से वो जल रही है ना। तो आपने मान लिया कि ए जो मोमबत्ती है ये भी 24 मीटर की है, मान लेते हैं, या 24 सेंटीमीटर की है, कुछ भी ले लो, और ये भी कितने सेंटीमीटर की है? 24 की, है ना। आप 24 की जगह 48 ले लो, 24 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या ले लो, आंसर आपका सेम आएगा, है ना। तो 24 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती जलती है 8 घंटे में, मतलब इसकी चाल है 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे जलने की दर, है ना। ये वाली मोमबत्ती 6 घंटे में जलती है, मतलब इसकी है 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे। देखो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी मान लो, वो भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलो अब आपसे बोला है कितने समय बाद इनका अनुपात 5:4 हो जाएगा। इनको मुझे थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, इधर लेता हूं मैं। ये 24 सेंटीमीटर वाली 8 घंटे में जलती है, मतलब 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे, और ये वाली भी आपकी 6 घंटे में जलती है, मतलब 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे। अब देखना, है ना, दोनों मोमबत्तियों की लंबाई है 24 और 24। ये जलती है 3 की स्पीड से, ये जलती है 4 की स्पीड से, और जितना जलेगी उसको माइनस करेंगे। मैं बता रहा हूं यहां माइनस क्यों आएगा। तो 3 की स्पीड से कितने घंटे तक चले और 4 की स्पीड से कितने घंटे तक चले, ताकि जितना वो जले उसको 24 में से घटाने के बाद जो बचे उसका अनुपात 5 और 4 हो। माइनस का मतलब समझ में आया। ये 3 और 4 क्या है? ये उनके जलने की स्पीड है। मान लीजिए मैंने दोनों को 2 घंटे जलाया। कितने घंटे जलाया? 2 घंटे। तो 2 घंटे में ये कितना जलेगी? 6। और ये कितना जलेगी? 1 घंटे में 3 तो 2 घंटे में 6, 1 घंटे में 4 तो 2 घंटे में 8। तो ये 24 है, ये 6 जल गई, ये भी 24 है, और ये 8 जल गई। जलने के बाद का अनुपात 5 और 4 चाहिए, तो माइनस तो करना पड़ेगा ना, है ना। ये कुल लंबाई है, कितना कितना जलाएं और घटाएं कि बचा हुआ अनुपात 5 और 4 बन जाए। ठीक है, अब बस हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये तो मैंने उदाहरण दिया था। तो आप क्या करोगे? 24, चलो डायरेक्ट 4 का गुणा कर दें। 24 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 96, और 4 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 12। 5 का गुणा कर दो, 5 का 24 में हो जाएगा 120, और 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20। ये एच क्या है पता है ना? ये एच है आर्स, मतलब घंटे, कितने घंटे जले वो है ये। चलो अब मुझे बताओ, 20 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और 120 में से 96 घटेगा, कितना बचेगा? 24। तो ये 24 आ गया, 8 से कैंसिल हुआ, मतलब दोनों मोमबत्तियों को कितने घंटे तक जलाना है? 3 घंटे। ये आंसर है आपका। आया समझ में? ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन में दूंगा होमवर्क में, आपको वो करना है। आपने माना कि दोनों मोमबत्ती 24 सेंटीमीटर लंबी है, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में, दूसरी 6 घंटे में जलती है, तो ये जलने की दर आ गई
कि ये 3 सेंटीमीटर 1 घंटे में जलती है, ये 4 सेंटीमीटर 1 घंटे में जलती है। दोनों की लंबाई 24 है। 3 की स्पीड से कितने घंटे तक जले और 4 की स्पीड से कितने घंटे तक जले। यहां पे आप उसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 3 की स्पीड से कितने घंटे तक जले और 4 की स्पीड से कितने घंटे तक जले, ऐसे समझ लो। तो ये कोई ना कोई लंबाई होगी, और जब उस लंबाई को हम 24 में से घटाएंगे तो जो लंबाई बचेगी उसका अनुपात 5 और 4 आना चाहिए। चलो आंसर को चेक करते हैं। आंसर क्या आया आपका, 3 घंटे आया ना। तो ये वाली है 24, 1 घंटे में 3, तो 3 घंटे में कितना 9। ये वाली भी 24 है, 1 घंटे में 4, तो 3 घंटे में कितना 12। 24 में से 9 गया 15, ठीक है, और 24 में से 12 गया 12। ये 3 से कैंसिल होगा 5 बार, ये 3 से कैंसिल होगा 4 बार, यही तो चाहिए था। समझ गए। तो ये 9 जलेगी 12 जलेगी, तो जो बचेगा उसका अनुपात 5 और 4 आना चाहिए। इसलिए हमें यहां पे क्या करना पड़ा है, घटाना पड़ा है। नहीं आया समझ में? आया पक्का? कैसा लगा ये सवाल? ये नया सवाल होगा आप में से अधिकतर लोगों के लिए, है ना। चलिए, तो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, एकदम सेम क्वेश्चन है ना। ये आपको करना है, आपको पीडीएफ अब मिल ही रही है रोज अपने मोबाइल पर, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर देखना है आपको, है ना। इसके आगे बढ़ेंगे, और कल और परसों, आज कौन सा दिन है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना। मंडे से अपना प्रतिशत वाला चैप्टर शुरू होगा। मंडे हम परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे। जब ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा तो ये जितने क्वेश्चंस करवाए हैं इसकी आपको एक क्लास स्टडी शीट मिलेगी, एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन मिलेगी। तो फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, उसमें भी शानदार क्वेश्चन रहेंगे। तो लगभग 110 क्वेश्चन हम क्लास में कर रहे हैं, इतने ही क्वेश्चन की शीट मिलेगी। तो 200 से 250 क्वेश्चंस आपने अगर इस चैप्टर के कर लिए, कोई टेंशन आपको नहीं होने वाला है। लगभग इतने ही सवाल फिर हम परसेंटेज में करेंगे। परसेंटेज में हम थोड़े ज्यादा प्रश्न करेंगे, लगभग 150 प्रश्न करेंगे, और 200 क्वेश्चंस की आपको शीट मिलेगी। प्रतिशत, 3 चैप्टर अरिथमेटिक में सबसे बड़े हैं, प्रतिशत, अनुपात और लाभानी, ये सबसे बड़े हैं। ये चैप्टर 10-10 दिन 12-12 दिन तक चलेंगे। उसके बाद के चैप्टर 4 दिन 5 दिन 6 दिन में खत्म होते जाएंगे। उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ेगी। और ये चैप्टर्स हम डिटेल में इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि सारे चैप्टर्स इन्हीं पर बेस्ड हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। हाँ, टेस्ट सबका होगा, और टेस्ट आपको ऑनलाइन मिलेगा, ऐप पर मिलेगा। हाँ जी, अच्छा चलो करवा देते हैं, बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद।